हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों मैंने मकर संक्रांति वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे राधा कृष्ण जी के लिए बहुत प्यारे गिफ्ट आए हैं। तो उसी की वीडियो जो है वो मैं आज शूट कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, लेट हो गया। और मकर संक्रांति पर इनफैक्ट मैं ये पोशाक पहना भी नहीं पाई, और अब मैं इस पोशाक को पहनाऊंगी बसंत पंचमी पर। तो बहुत अच्छा दिन है और नया श्रृंगार भी हो जाएगा इसी बहाने। तो ये पोशाक जो है वो हमें सगुन जी ने भेजी है। और सगुन जी का जब पार्सल आता है ना, तो मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, एक आप लोगों भैया और जीजा जी जो आप लोग बोलते हैं वो, और एक हमारी बिटिया रानी, ये दोनों सगुन जी का पार्सल देख के इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं, एकदम उछल पड़ते हैं। और किस लिए? कि उसमें टॉफ़ियाँ होती हैं, इसलिए खुश हो जाते हैं। तो बिटिया वही अभी देख रही थी चेक करके, तो वही मैं कहती दूर रहो, पहले मुझे वीडियो बना लेते तो इस तरीके से जो है वो ये पोशाक आई है, और मैं एक एक करके आपको सब दिखाती। बहुत सुंदर पोशाक है। और शगुन जी, जो कि ये शगुन जी की भी आदत हो गई मुझे लगता है, और इन दोनों की भी आदत हो गई है। तो काफ़ी सारी टॉफ़ियाँ जो है वो भेजती है। तो क्या चाहिए? तो टॉफ़ी चाहिए? टॉफ़ी खाओगी? क्यों खाओगी? आंटी ने भेजा है ना। आंटी नहीं है वो, दीदी लगेगी तुम्हारी। हाँ, तो दीदी ने भेजा है। दीदी ने तुम्हारे लिए नहीं भेजा है, दीदी ने भेजा है। वो अपनी जिया जी के लिए भेजी है। हाँ, तो दीदी को पता है ना, मैं भी हूँ इधर। उनको नहीं पता है कि तुम यहाँ हो? हाँ, हूँ। नहीं पता है? दीदी जी मैं इधर ही हूँ, मेरे को चॉकलेट दिला दो आप। अच्छा लो, एक ले लो, तुम एक तो खाओ। मेरे को दे दो। अच्छा चलो, तुम सारी ले लो, हट जाओ यहाँ से, ठीक है? और उनके लिए भी बचा के रखना। शगुन जी के जिया जी के लिए, उनके लिए बचा के रखना, नहीं तो सारा खुद ही खा जाओ। तो दोस्तों बहुत सुंदर पोशाक है। खैर, शगुन जी के बारे में मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त पोशाक बनाती हैं, बहुत सोच समझ के बनाती हैं। कलर की चॉइस बहुत कमाल की है, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है भगवान जी का कंफर्टेबल। इस बात को वो हमेशा याद रखती हैं। कभी कोई पोशाक मैंने उनकी ऐसी नहीं देखी जो अनकंफर्टेबल हो। देखने में लुक बहुत हैवी होते हैं, पोशाक बहुत लाइट होती हैं, और बहुत कमाल की मतलब पोशाक होती हैं। तो ये तो है हमारी राधा रानी का लहंगा, आप देख रहे हैं। ये जितना सुंदर आपको दिख रहा है, एक्चुअली इतना ही सुंदर है। और इसका कलर ना थोड़ा और डार्क रेड है, ये पता नहीं क्यों वैसे लाइट सा रेड आ रहा है, बहुत अच्छा रेड है ये। तो अब मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखा दूं। जो लोग मुझसे कहते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे पूछते हैं, दीदी शगुन जी अच्छी पोशाक बनाती हैं। तो मैं इतनी बार मैंने वीडियो बनाए हैं, और मेरे चैनल पर एक ही ख़ास बात है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, कभी नहीं। कभी जो चीज़ होती है मैं खुल के आपको बताती हूँ। और अगर मेरे पास कोई कुछ सामान भेज भी रहा होता तो मैं उसको पहले ही बोल देती हूँ कि भाई देखिए, आप जो भेज रहे हैं वही मैं लोगों को बताऊँगी, कुछ अलग से नहीं बता दूँगी। मेरे पास एक लोग हैं, उन्होंने दो साड़ियाँ भेजी थी, मैंने उनका रिव्यू आपके साथ शेयर किया था। जब उन्होंने भेजा था तो मैंने पहले ही बोला था कि जो आएगा वही मैं बताऊँगी, अलग से कुछ झूठ नहीं बोलूँगी। तो ऐसा कभी नहीं होता कि मैं आपको कुछ और बताऊँ। तो फिनिशिंग में आपको, अब आगे से तो सभी देख लेते हैं, आगे से तो सभी कपड़ा दिखाते हैं, मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ अंदर से। तो ये देखिए, ये राधा रानी का लहंगा है, और इसकी पीछे से देखिए प्लेट्स पे कितनी ज़बरदस्त सिलाई पड़ी हुई है। कली वाला लहंगा उन्होंने बनाया है, एक धागा यहाँ का वहाँ नहीं है। मैं आपको जूम करके दिखा देती, ये देखिए। तो ये वो धागा है जो निकल नहीं पाया है, अभी मैं निकाल दूंगी, लेकिन कोई एक धागा यहाँ से वहाँ आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो देखिए बैक साइड है, ठीक है, और ये है इसकी फ्रंट साइड, जो कि कली वाला लहंगा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कली का लहंगा बनाया है सगुन जी ने। बहुत सुंदर लहंगा है ये, और ये वेलवेट का कपड़ा है, और इस पर ये सीक्वेंस और थ्रेड का काम है। मैं आपको दिखाऊँ नज़दीक से, ये देखिए। और ये जो रेड कलर इस समय आप देख रहे हैं ना, यही रेड कलर है। तो पूरे लहंगे पे ये काम है, इसकी वजह से लहंगा देखने में बहुत हैवी लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत लाइट वेट है, भगवान जी के लिए बहुत कंफर्टेबल है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, इरिटेट नहीं है। और इसमें बहुत ही प्यारी सी जो है मिरर वर्क में लेस लगी हुई है, यहाँ पर कमर पर लेस लगी हुई है, और इसके अंदर पड़ा हुआ है इस तरीके का कमरबंद। और पीछे से मेरे से बहुत सारे लोग बोलते थे जो लहंगे पहनाते हैं पीछे से बंद होते हैं। हाँ, बिल्कुल बंद होते हैं। और शगुन जी जो लहंगे भेजती हैं विशेषकर वो तो ज़रूर ही बंद होते हैं, वो पीछे से इसी तरीके का भेजती हैं। तो ऐसे वेलक्रो लगा दीजिए आप, और उसके बाद ये देखिए इस तरीके, देखा आपने, बिल्कुल ऐसा ही जो है वो लहंगा राधा रानी जी को आ जाता है, और बिल्कुल परफेक्ट नाप में आता है। तो ये लहंगा पीछे से बंद होता है। और क्वालिटी की अगर बात करें तो कभी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मुझे कभी कहना ही नहीं पड़ा, बल्कि जब कभी ज़रूरत पड़ती ना तो मैं खुद शगुन जी से पूछती हूँ तो वो बेचारी मुझे बताती है, दीदी इसको ऐसे कर दीजिए, दीदी इसको ऐसे कर लीजिए। और अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज़।
तो ये देखिए, ये है इस लहंगे का ब्लाउज़। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं तो अच्छा लगता है देखने में। तो ये बढ़िया सा ब्लाउज़ है जो शगुन जी ने बनाया है। इस पर भी मिरर जो है वो लेस लगी हुई है इस तरीके से, और इस तरीके से आस्तीनों पर भी आप देखें तो इस तरीके से लेस लगाई है, फुल आस्तीन है ये। और पीछे आप देखेंगे तो इसमें हुक नहीं होता, और इसलिए भी नहीं होता कि मैं शगुन जी से मैंने बोला था कि आप मत लगाया करिए, चूँकि मुझे फिटिंग करनी होती है तो मैं पीछे से क्या करती हूँ, इस तरीके से पहना के और कच्ची सिलाई से कर देती हूँ, तो उसकी फिटिंग बहुत बढ़िया आ जाती है। इसलिए वो जो शगुन जी है ना वो कभी लगाती भी नहीं है, और मैंने कभी बोला भी नहीं, क्योंकि फिर लग जाएगा ना तो परफेक्ट उसमें पहनाना पड़ेगा, तो कभी ढीला होता है कभी टाइट हो जाता है, तो ऐसे रहता है, तो मैं आराम से पहना देती हूँ। और ये है इस लहंगे के साथ का एक दुपट्टा जो बिल्कुल मैचिंग का है। इसमें इस तरीके से वही सीक्वेंस का काम है और मिरर वर्क पर है। तो ये कंप्लीट लहंगे का एक सेट है। और इसके साथ दिखाऊं मैं आपको दूसरा दुपट्टा। तो कलर कॉम्बिनेशन आप देखेंगे ना तो खुद ही कहेंगे कि हाँ शगुन जी के कलर कॉम्बिनेशन बहुत अलग होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। तो ये वेलवेट में है और ये बहुत अच्छा वेलवेट है। आप देखिए नज़दीक से, अच्छा वेलवेट है, बढ़िया क्वालिटी का वेलवेट है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ वैसा सा है, ख़राब कपड़ा है देखने में ही अच्छा लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, वाकई बहुत अच्छा है। और इसमें जो लेस लगी है वही लेस यहाँ पर भी लगी हुई है। तो ये तो है हमारी राधा रानी जी की पोशाक जो शगुन जी ने लहंगा बना के भेजा है। ठीक है, बकायदा मैं सारी डिटेल आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अभी लास्ट में मैं कार्ड भी दिखा दूंगी, तो आप उससे भी स्क्रीनशॉट लेकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और शगुन जी के बारे में और डिटेल में जानना हो हम उनकी इसी टाइप की वीडियो देख सकते हैं, मैं बताती रहती हूँ। और उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ ठाकुर जी की पोशाक। तो जितना काम राधा रानी की पोशाक में होता है उतना ही ठाकुर जी की पोशाक में होता है। तो ये इस तरीके से अलग अलग पॉलीथिन में पैक कर देती है, तो मुझे दिक्कत नहीं होती, कन्फ्यूज़न नहीं होती है। तो ये तो है ठाकुर जी के ऊपर का जो क्या बोलते हैं हम उसे, कांचनी बोलते हैं या लहंगा स्कर्ट जो भी बोलते हैं। तो ये तो है ऊपर का, ठीक है। और ये भी देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रंट से बंद होगा, ये पीछे से भी बंद होगा, मतलब जब पहनाएंगे तो ऐसा आएगा, तो ऐसे पीछे के साइड, ठीक ऐसे आएगा ये। और बहुत सुंदर इस्कॉन स्टाइल धोती बनाई है, बहुत प्यारी धोती है ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। मतलब कहने की सुंदर नहीं लग रही है, वाकई बहुत सुंदर है। और ये पता नहीं क्यों उसमें हल्का येलो टोन आ रही है, बट ये येलो नहीं है, गोल्डन कलर है ये, पता नहीं क्यों ऐसे। हाँ, ये जो कलर आप देख रहे हैं ना, एक्चुअली यही कलर है, बिल्कुल यही कलर है। और यहाँ रखने पर वो ना येलो हो जा रहा है, सो हो सकता है लाइट की वजह से हो। तो ये इस तरीके की धोती में देखिए आप कितनी सुंदर सी प्लेट है, अलग से प्लेट ऐड हुई है, इसी में सिली नहीं है, आप इन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे से आप देखिए पूरी धोती बंद हो जाती है, कुछ भी नहीं खुला रहता है। मेरे पास ये कमेंट किसी का आया था कि भगवान जी के हम कपड़े पहनाते तो पीछे से खुले रहते हैं, बिल्कुल नहीं खुले रहते, उन्हें आप तरीके से बनाइए, और नहीं तो आप किसी अच्छे टेलर से कस्टमाइज़ करवा लीजिए, बिल्कुल नहीं खुला रहता है, सब बंद रहता है। तो ये तो है जो है स्कर्ट, और इसके ऊपर हम इसे ऐसे पहनाएंगे। सो इसमें चूँकि गोल्डन कलर है तो मैं बसंत पंचमी पे इसका श्रृंगार करूँगी, आपको दिखाऊंगी कि इस पोशाक में हमारे ठाकुर जी कैसे लगते हैं। और बहुत सुंदर पोशाक है, बहुत 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 प्यारी पोशाक है। और सेम ब्लाउज़ जो है वो इस तरीके से चोली हमारे ठाकुर जी की है, ठीक है। ये भी रेड कलर में है और सेम मिरर वर्क की लेस लगी हुई है, जो कपड़े का मतलब लहंगा और धोती बनी है उसी कपड़े से ये भी बनी है, दोनों कपड़े वेलवेट के ही हैं। और उसके बाद ये है ठाकुर जी का एक पटका, ठाकुर जी के लिए भी दो पटके आते हैं, एक पटका ये है और ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, सेम कपड़े का है, और एक पटका ये है, ठीक। तो इस तरीके से हो गई है हमारे ठाकुर जी की पोशाक, बहुत प्यारी लग रही है। और उसके बाद स्पेशल ठाकुर जी के लिए पगड़ी के दो कपड़े, मैंने कहा ना जितना राधा जी का होता है उतना ही ठाकुर जी का भी होता है। सो ये दो डिफरेंट वेयर जो हैं, जैसे एक रेड है और एक गोल्डन है, तो ये जो है वो डिफरेंट दो हो गए हैं कपड़े, ठीक। तो ये तो हो गई हमारे ठाकुर जी की पोशाक। अब राधा कृष्ण जी के लिए आया है, और लड्डू गोपाल के लिए कुछ ना आए ये तो संभव ही नहीं हो सकता है। तो लड्डू गोपाल के लिए क्या आया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको साइड में रख देना बेटा, ऐसे फोल्ड करके रखना अच्छे से ना, ताकि वो गड़बड़ ना हो, उसको पहनाएं तो ऐसा क्रीज वगैरह ख़राब ना हो, ऐसे फोल्ड कर लो। हाँ, तो अब आया है लड्डू गोपाल के लिए। तो लड्डू गोपाल के लिए मैं दिखाती हूँ आपको क्या आया। तो ये जो फ्रॉक है वो लड्डू गोपाल की है, ठीक है। और इसके साथ है बहुत ही प्यारी सी कैप, और हमारे लड्डू गोपाल को थोड़ी सी कैप बड़ी लगती है, और शगुन जी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है, बहुत सुंदर कैप है ये। तो
बहुत प्यारी लग रही है, बहुत बहुत सुंदर है ये। तो देखिए इस तरीके से गोलू सी कैप बनाई, कितनी प्यारी लग रही है ये। और एकदम उनको थोड़ा सा ना सर थोड़ा सा मुझे लगता है लड्डू गोपाल का बड़ा है, तो ये कैप उन्हें बहुत ईजिली आ जाती है। ये देखें ऐसे, ठीक है। ये तो और ये पूरी ऊन की बनी हुई है ये पोशाक जो है, इसमें बहुत सुंदर सा डिज़ाइन है। मैं कोशिश करती कि मैं आपको समझाऊँ, आपको दिख रहा होगा कॉमन डिज़ाइन नहीं, ये ऐसे आया हुआ है, कली टाइप का इसमें डिज़ाइन है। ये देखें इस तरीके से। और ये यहाँ पर उनको चोली को कसने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक वो लगा दी है, ऊन की थ्रेड लगा दी। और अलग से इसमें जो है वो चोली अलग कलर की है, पोशाक जो है वो फ्रॉक जो है वो अलग कलर की। सो दो अलग अलग ऊन को लेके और सेम पोशाक जो है शगुन जी ने तैयार की। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ शगुन जी का कार्ड, ठीक है। तो ये तो है उनका कार्ड, ठीक है। सो और राधिका क्रिएशन करके उनका जो है काम है वो करती हैं। शगुन मेहरा उनका पूरा नाम है। और कस्टमाइज लड्डू गोपाल आर के ड्रेस, राधा कृष्ण जी की ड्रेस एंड एक्सेसरीज। और यहाँ पर उनकी आईडी लिखी हुई है जीमेल की, और इंस्टा आईडी भी है। साथ में इनका मोबाइल नंबर है 9463690529। बाकायदा मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। शगुन जी के बारे में देखिए मैं और कुछ नहीं कह सकती। हमारे चैनल पे बहुत पहले से वो लड्डू गोपाल के लिए पोशाक भेजती हैं, आती रहती है, और कभी प्रमोशन के लिए नहीं आई, कभी नहीं कहा उन्होंने, कभी भी नहीं। मुझे याद है जब उनकी पहली बार पोशाक आई थी तो उन्होंने ये कार्ड भी नहीं भेजा हुआ था। तो इस तरीके से उनकी पोशाक आती, कभी वो प्रमोशन के लिए बोलती भी नहीं है। और ईश्वर की कृपा से उनको काम की कमी नहीं, बहुत काम है उनके पास, वो बहुत बिजी रहती है। तो एक बात मैं बताऊँ, बहुत अच्छी इंसान है। और दूसरी बड़ी चीज़ क्या है ना कि जितना हम और आप ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, बहुत कम उम्र में वो हम आपसे ज़्यादा समर्पित हैं, पूरे मन से सेवा करती हैं ईश्वर की। और बड़ी चीज़ क्या है कि अच्छी इंसान है। इंसान के पास कोई काम धंधा हो ना हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो अच्छा इंसान ही नहीं है तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बहुत अच्छी इंसान है। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा उनसे बहुत अटैचमेंट है, मैं मतलब बहुत अटैच हो गई हूँ उनसे। तो सीधा सा कहने का मतलब ये है कि बहुत सिंपल, बहुत साधारण सी व्यक्ति हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लालच के थ्रू काम करती हैं। तो अब उनसे ना लोग ना पोशाक बनवा लेते हैं, उनको पैसे भी नहीं देते, बेचारी को परेशान करते रहते हैं, ऐसे भी लोग उनके पास जाते हैं। लेकिन मजाल कभी शगुन जी ने इस बात की शिकायत की हो। एक आध बार कभी ऐसी मेरी बातचीत हुई तो चर्चा में सुनने में आता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जो वो चीज़ आपको बना के देंगी ईमानदारी से बना के देंगी, और अगर आपसे चार्ज लेंगी तो उतना ही लेंगी जो उन्होंने खर्च किया है। मेहनत की बात तो कभी नहीं करती अपनी। तो आप अगर इनसे पोशाक बनवाना चाहते हैं बिल्कुल बनवा सकते हैं। मेरी तरफ से 100 to 100% आप श्योर रहिए कि आपको अच्छी चीज़ ही प्रोवाइड करवाएंगी, तो ये मैं गारंटी लेती हूँ। और कलर कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, कपड़ों की बात करें, तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर सोचेंगे उस सोच से कहीं ज़्यादा बेहतर वो आपको चीज़ तैयार करके देंगी, क्योंकि वो महज एक कारीगर नहीं है, महज वो एक टेलर नहीं है, एक ड्रेस डिज़ाइनर नहीं है। उनके अंदर ईश्वर के प्रति एक अलग सी भावना है, और वो भावना की वजह से शगुन जी हमारी आपकी सोच से कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ें तैयार कर देती हैं। तो ये मैं आपको ज़रूर गारंटी से बताती हूँ। तो आप कभी बनवाना चाहें तो बिल्कुल बनवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे आपको रख दिया, तो आप यहाँ से चाहें तो उसकी फ़ोटो लेके बातचीत कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों को इंस्टा पे कमेंट आता है कि दीदी शगुन जी कैसी पोशाक बनाती हैं, क्या आप बनवा देंगी? तो देखिए मेरी शगुन जी किस तरीके की कभी कोई बात नहीं होती है। मैंने डायरेक्ट फ़ोन नंबर दिया, आप डायरेक्ट उनसे बात करिए, आप डायरेक्ट अपनी बात समझाएंगे, वो बहुत बेहतर तरीके से समझ लेंगी। आप मुझे समझाएंगे, मैं कुछ और समझूंगी, मैं उनको कुछ और समझा दूंगी, तो मैं बहुत जल्दी कंफ्यूज भी हो जाती हूँ। तो ऐसा सा है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये पोशाक भी पसंद आई होगी, और ये पोशाक अब मैं इनको बसंत पंचमी पर ही पहनाऊँगी, क्योंकि बहुत प्यारा सा पर्व है और नया श्रृंगार होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये ना पोशाक बहुत पहले मेरे पास आने वाली थी, फिर शगुन जी ने कहा दीदी मैंने आपकी विंटर वाली पोशाक का देखा, तो फिर मैंने थोड़ा सा उसको कलर कॉम्बिनेशन चेंज करके बनाया। तो ये थोड़ा सा लेट हो गई आने में, और ये मेरे लिए एकदम सरप्राइज़ थी। मुझे नहीं पता था कि कोई पोशाक आ भी रही, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास करिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि शगुन जी कोई पोशाक भेज भी रही हैं। वो अचानक से पार्सल जब घर आया मैंने देखा, तो मैं कहा रही तो शगुन जी का है, शगुन जी ने बताया ही नहीं। तो हस्बैंड ने, बल्कि हस्बैंड मेरे बोले भी कि कोई नहीं, शगुन जी तुम्हें सरप्राइज़ करना चाह रही थी। फिर जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा हाँ दीदी मैं चाह रही थी कि मैं आपको सरप्राइज़ कर दूँ। तो सच में मैं सरप्राइज़ हो गई। मुझे मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। जब जिस चीज़ के बारे में हमको पता ना अचानक से हो जाए तो आदमी ना बड़ा वैसा हो जाता है।
आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये क्या हो गया। तो बस ऐसा था। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो भाई ज़रूर से ही सब्सक्राइबर कर दें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करने के, लाइक करने के, शेयर करने के कोई भी चार्ज नहीं होते हैं, तो ज़रूर से कर दें। मैंने देखा बहुत सारे लोग चैनल देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। कहाँ तलो, रख दूँ पोशाक, यहीं रख दूँ।